Hello and welcome friends, welcome to my channel Coding with Anand. Today I am back with my new project. Actually it's a updated version of my existing project, that is e-commerce. You have already seen on my channel. So ये मैंने updated version बनाया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने extra enhance की हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी वन बाय वन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अभी मैंने अगर इसमें एक एक करके मैं आपको सारे फीचर्स यहाँ पर इसके गिनाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि मैंने इसमें कैटेगरीज़ जो हैं वो कैटेगरी मैंने डायनेमिक कर दी हैं और सब कैटेगरी डायनेमिक हो गई हैं। और आपका जो हमारा स्लाइडर है वो स्लाइडर भी हमारा डायनेमिक है। और यहाँ पेमेंट के लिए जो है यहाँ पर मैंने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन किया है और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पर मैंने रेज़र पे यूज़ किया है। और नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर मेरे सामने है वो है हमने प्रोडक्ट डिटेल पेज जिसमें हम ऐड टू कार्ट करते हैं उसे मैंने एनहेंस किया है। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन को भी अटैच किया है, इसमें हमने सर्च की फंक्शनैलिटी डाली है। और ये हमारे सारे कुछ न्यू फीचर्स हैं जो मैंने इसके साथ अटैच किए हैं। और कार्ट जो है हमने जो हमारा कार्ट है वो डीबी बेस्ड हो चुका है, मतलब हमारा डेटाबेस पर बेस्ड हमारे हो चुके हैं। तो ये सारे मेरे फीचर्स जो मैंने न्यू इसमें अटैच किए हैं उनके साथ में इसे आपके आगे शो कर रहा हूँ। तो ये मेरे सामने है। लेट्स सपोज मैं अभी इसे लोड करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल ज़ीरो, नो प्रोडक्ट अवेलेबल, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा बैकएंड बंद है। अब मैं इस बैकएंड को यहाँ से ओपन करता हूँ और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा हमारा स्लाइडर वगैरह सब अब डायनेमिक हो चुका है, तो ये वहीं से ही आएगा। अभी ओपन नहीं हुआ है एंड एक बार और रीलोड करते हैं। वेरी नाइस, देखिए हमारे सारे आ चुके हैं। तो वही ट्रिपल लॉगिन के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने एडमिन लॉगिन किया यहाँ पर। एडमिन लॉगिन करने के साथ ही आप यहाँ देखेंगे एक और चीज़ भी आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर जो हमारे जो पेजेस हैं जिस पर भी हम होते हैं वो अपने आप से हाईलाइट हो जाएंगे हम कौन से पेज पर हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो स्लाइड पर ही दिखेगा, प्रोफाइल पर हूँ तो प्रोफाइल पर। तो ये भी एक मैंने फीचर यहाँ पर एनहेंस किया है, एकदम ठीक किया है। लेटेस्ट मैंने यहाँ पर रिएक्ट राउटर 6 का यूज़ करके इसे अपडेट किया है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर ऐसा कर दिया है मैंने कि अगर ये हमारे पास यहाँ पर देखेंगे आप स्लाइडर गायब हो चुका है। लेट सपोज यू डोंट लाइक स्लाइडर, तो यहाँ पर आपको स्लाइडर यहाँ से हटाने का ऑप्शन एक तरह से मैंने दे दिया है। स्लाइडर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ और मैंने ये यहाँ पर आकर के सेव कर दिया, दैट्स इट। तो अब आप देखेंगे कि ये स्लाइडर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा भी लेना चाहता हूँ तो मैं ले जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया ये पृथ्वी का सॉरी वर्ल्ड का, और ये हमने लिया और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये अब मेरे पास स्लाइडर इसको भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइडर को भी अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा ये तो था हमारा स्लाइडर का मैनेजमेंट, यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं। दूसरा है कैटेगरीज़। यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज दिख रही होंगी। मैं कोई और कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वुडन, या हम ले लेते हैं यहाँ पर फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ मैंने फर्नीचर ले लिया और मैंने यहाँ फर्नीचर को ऐड कर दिया है। ये कैटेगरी हमारी ऐड हो गई फर्नीचर की, और आप देखेंगे यहाँ पर भी ये नज़र आ गई है। पूरी तरह से डायनेमिक है सब कुछ यहाँ पर। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी ये नज़र आ चुकी है सर्च बाय कैटेगरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब कैटेगरी की। सब कैटेगरी में जा कर के मान लीजिए मैं फर्नीचर में कोई कैटेगरी ऐड करता हूँ, लेट सपोज सोफ़ा, और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया फाइन। और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया चेयर, मैंने इसे भी ऐड कर दिया, ओके। फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया टेबल्स, और फिर मैंने टेबल्स ले ली, ओके। और आप यहाँ कभी भी देखेंगे आप यहाँ के वो साथ साथ डायनेमिकली ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा वर्किंग में है अभी, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे अब मेरी सब कैटेगरीज हो चुकी हैं। सेलर्स में जाते हैं। सेलर में हमारे सारे सेलर्स की इन्फॉर्मेशन है। पासवर्ड मैंने शो करा रखा है, एनक्रिप्ट नहीं किया है, एनक्रिप्ट किया जा सकता है। कस्टमर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर के दिख जाएंगे। पासवर्ड मैं इसलिए ओपन करके रखता हूँ ताकि कल को आप भूल जाओ तो आप उसे चेंज कर सको। ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स नज़र आएंगे, जो ऑर्डर्स हम लोग यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एडमिन पैनल जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली। प्रोफाइल पेज जैसा पहले चल रहा था, आप पासवर्ड अपडेट करना चाहते हैं, यूज़र नेम अपडेट करना चाहते हैं, उसके लिए है। और ये हमारा कैटेगरीज़ वगैरह हो गया।
तो मेरे एडमिन पैनल में मैंने ये 3 फीचर्स ऐड किए हैं कि स्लाइड्स कैटेगरी और सब कैटेगरी सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकता है, ठीक है, सेलर को ये राइट नहीं है। तो लेट्स सपोज मैं एक सेलर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने दे दिया सेलर नंबर 4, और मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पर देते हैं seller4@gmail.com, और मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, और अब मैं इसको seller4 को लॉगिन करा लेता हूँ। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ सेलर से। ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अपना फर्नीचर पे चला जाता हूँ सब। अब यहाँ एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि मैं कोई भी कैटेगरी देखता हूँ वो डायनेमिक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है पहले जैसा हमारा पूरा स्टैटिक था वो नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया 20,000। यहाँ ब्रांड के साथ हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं सोफ़े का फ़ोटो ढूंढ लेता हूँ, कोई मिल जाता है तो मे बी मेरे पास हो, मैं कह नहीं सकता यहाँ पर। हम लोग बैड वाले में देख लेते हैं, और लेट सपोज मैं इसे ही बैड बोल देता हूँ। इसको बैड बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको मैंने दे दिया सोफ़ा बेड, ठीक है। और मैं यहाँ पर कहते हैं वेरी नाइस लुकिंग, ये मैंने यहाँ पर नया डाल दिया फील्ड, लुकिंग सोफ़ा कम बेड, वेरी कंफर्टेबल। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन में डालेंगे तो मल्टीपल लाइन में सेव हो जाएगा। आप यहाँ पर सेव करते हैं, ये आपका ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, अगर मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। क्या कहते हैं इसे, अफोर्डेबल प्राइस। इस तरह से मैंने इसे अपडेट कर देता हूँ और मेरा यहाँ सेव हो गया। यहाँ पर आपको इधर मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाया है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा और ये हमारा, यह आपको मैंने जैसा कि बताया कि मैंने अब इस अलग से ले लिया है इसका पेज, क्योंकि उस छोटे से पॉपअप में वो सारी चीज़ें दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हमने ये इस तरह से अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये कर दिया। ये हमारे पास हमारा डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है। मैं इसकी क्वांटिटी वगैरह लेना चाहिए, तो मैं सेलर पे हूँ ना, तो हम अभी इस पर नहीं करेंगे। तो जैसे मैं करने की कोशिश करूँगा तो ये दिखा देगा कि कस्टमर ही परचेज़ कर सकता है। तो ये हमारे पास है यहाँ पर, और मैं एक एक करके सारे फीचर्स यहाँ पर दिखाऊँगा। मैं जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड के बारे में बता रहा था। एक और फील्ड ऐड कर लेते, एक और ऐड कर लेते हैं, फर्नीचर। यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग, और लेट सपोज मैं एक और इसे भी सोफ़ा ही बना देता हूँ। इसको बना लेते हैं सोफ़ा, और इसको भी हम कहते हैं सोफ़ा नंबर 2, और इसको हमने यहाँ पर आकर के सोफ़ा बना दिया। और यहाँ पर आकर के मैंने लेट सपोज 15,000 कर दिया। ब्रांड नेम हम कुछ भी ले लें, एंड दिस इज़ सोफ़ा बेड, वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पर आकर के हम इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। और ये मेरे यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं इसके। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। आप इसे होम में देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लाइडर आपको नज़र आएगा, ऊपर आपको कैटेगरीज नज़र आएंगी। अभी फ़िलहाल में ये हो गया है, लॉग आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या क्या किया हुआ है, देखो, अगर आप शर्ट देखना चाहते हो तो शर्ट है, कैटेगरी वाइज सर्च यहाँ पर चल रही है। मान लो आपकी किसी में नहीं है प्रोडक्ट, तो आपको नो प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पर आकर के हम सोफ़ा पर जाते हैं, यहाँ पर आकर के हम चेयर पे जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये पूरा वर्क कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू की। अरे अभी मैंने सर्च भी नहीं बताया ना, तो सर्च और बता देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ शर्ट, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ शर्ट, तो मेरी शर्ट यहाँ पर सारी नज़र आ गई है। डमी प्रोडक्ट है, इसलिए इसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके नेम में सर्च करता है एक्चुअली में, तो आप यहाँ देखेंगे सर्च। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैन शर्ट, तो यहाँ पर आपका मैन सर्च आ जाएगा, और अगर मैं करता हूँ वुमेन सर्च, तो ये वुमेन वाले दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ किस पर, लॉगिन करते हैं, सॉरी, पहले रजिस्टर कर लेते हैं कस्टमर को। और मैंने इसको नाम दे दिया कस्टमर नंबर 2, 4 कर लेते हैं इसे। और यहाँ पर हम कर देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, और customer4@gmail.com, और फ़ोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, पासवर्ड,
पासवर्ड। यहाँ पर एक और भी चीज़ मैंने यहाँ पर की है कि आपका मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर एंड जो है हमारा ईमेल पर, ईमेल आईडी पर हमने यूनिक टेस्ट लगा दिया है, यूनिक चेक। दैट मीन्स अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो आपको मिल जाएगा। लुक, तो वो कह रहा है यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये यूज़र आईडी का चेक यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 4 किया और मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। सेम फ़ोन नंबर के साथ भी आप फ़ोन नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चल लेते हैं। तो हमने कहा customer4@gmail.com एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारा कस्टमर नंबर 4 के साथ हम लॉगिन कर चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मैं मान लीजिए फर्नीचर ही खरीद लेता हूँ और ये मैंने एक 15,000 रुपये का सोफ़ा ले लिया। ठीक है, ओके फाइन। ये देखेंगे आप यहाँ मल्टी लाइन ही आ रहा है, ये भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। और लेट्स सपोज़ मैं एक शर्ट और ले लेता हूँ, ये वाली शर्ट, और इसके मैं 2 पीस ले लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये शर्ट आपकी लेनी है। इसके अलावा आप देखेंगे मैंने यहाँ पर स्वैगर भी लगा दिया है। मैं आपको यहाँ भी लिख देता हूँ कि मैंने इसमें स्वैगर एडेड टू बैकएंड। तो आप यहाँ स्वैगर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये स्वैगर का URL है आपका, सिंपल। आप यहाँ देखेंगे ये स्वैगर का URL है हमारा 8080 के बाद स्वैगर UI और index.html। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ स्वैगर को भी देख सकते हैं। आप एनी टाइम कर सकते हैं, वो हम एक एक करके देख लेंगे। अभी ये जो हमारा कार्ट है ये दोनों तरह से मैनेज हो रहा है। ये हमारा रेडक्स के थ्रू भी मैनेज हो रहा है और बैकएंड से भी मैनेज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ तो मुझे यही है, यही सारी चीज़ें मिलेंगी। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पर अपने आइटम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, 15 और 3 18,000 हमारा टोटल भी सही है। पेमेंट भी 18,000 आ रही है। एड्रेस आप अपडेट कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर मेरा टेस्ट मोड में रेज़र का भी अब ओपन हो जाएगा। मैं लेट सपोज़ यहाँ पर ले लेता हूँ इसे, और मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ टेस्ट कार्ड, और एक्सपायरी डेट में ले लेते हैं 2 और मैं लिखते 25। एक्सपायरी डेट में CVV, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, विदाउट सेविंग। और यहाँ पर आकर हम देख लेते हैं, ये आप OTP कुछ भी डालिए, कोई इशू नहीं है। ये जो हमारा टेस्ट अकाउंट है और ये मैंने यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था, उसी के हिसाब से काम कर रहा है। 18,000 का हमारा बिल जो है ये हमने यहाँ पर जनरेट करवा लिया। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई हमारी, और ये हमारा ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे ऑर्डर पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे ऑर्डर्स आइटम है जिसका हमारा यहाँ पर हमने अभी ऑर्डर किया था। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा, इसमें जो मैंने मैनेजमेंट किया था। आपका कार्ड जो है एम्प्टी हो गया है। यहाँ पर आप कभी भी देख सकते हैं, मान लीजिए मैं किसी API को यूज़ भी करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज़ मैं गेट ऑर्डर करता हूँ और ये मेरा सारा एकदम वर्किंग है। और मान लीजिए मैं ऑर्डर ID की बात कर लूँ, जैसे मेरा ये लास्ट ऑर्डर जो है ना, ये दिस इज़ फॉर 31 ID है ना, तो हम लोग यहाँ पर 31 लिखेंगे। और ये देखिए हमारे सामने, ओके, एक्चुअली ये कस्टमर ID के ग्राउंड पे ऑर्डर मांग रहा है ना, ये नहीं है हमारा। ऑर्डर डिटेल की हमारी API ये है। तो यहाँ पर क्या था हमारा 31 था ना, तो यहाँ पर 31 डाल देते हैं, दैट्स इट। और ये हमारा सारा आपको दिख रहा होगा, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये जो पेमेंट है इसको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पर वर्किंग में है, और ये प्रोजेक्ट मैंने पूरा डायनेमिक बना दिया है। आपको फीचर्स भी मैंने यहाँ पर सारे इंट्रोड्यूस करके दिखाए हैं कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट ई-कॉमर्स के साथ। आप इसे जैसे चाहें वैसे अपना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं इस प्रोजेक्ट को मैंने किया है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टों के साथ आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।